अगर ऑप्शन ही नहीं आएगा, विचार ही नहीं आएगा, एक ही विचार आएगा तो आप दूसरा विचार के लिए तो प्रयास करोगे। कभी कभी देखो कोई सामान पूछता है तो आप तुरंत उससे कहते हो मुझे याद नहीं है। अब वो याद करने के लिए विचार बनाते हो, विचार करते 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 सुबह से शाम तक प्रयास करते हो, कहते हो याद आ गया, अंदर था वो चलता रहता है अंदर वो। इसलिए विचार भी जरूरी है। हाँ, किन विचारों से मैं परेशान हूँ, तो जरूर मैंने वो कर्म किया है। जैसे मैं एक जगह बैठा हूँ, लाखों लोग जा रहे हैं, मुझे किसी से मतलब नहीं है, लेकिन कोई मेरे जिससे स्नेह है, प्यार है, गुरु दिख गया तो तुरंत मेरा विचार उसमें गया। क्या? और उसके साथ जो भी कर्म का लेन देन होगा वहां तक गया, उसको देखते ही। कोई शत्रु आ गया तो पूरा उस शत्रु के साथ जैसा बर्ताव था उस शत्रु में पूरा विचार चला गया। नहीं, बस आपने उसे देखा। अच्छा, नहीं बाहर देखा तो अंदर अगर आपने देखा, देख के रखा है पहले से, तो जब मन को, चेतन मन अचेतन मन, मन एक ही है। चेतन मन मतलब जो वर्तमान में बाहर काम कर रहा है, चेतन मन जितना जमा किया हुआ है, जब उसे बाहर से नहीं मिलता, शब्द दृश्य गंध रस स्पर्श एक भी जो बाहर से नहीं मिलता, जैसे आप आंख बंद किए तो आपको आंख बंद करते ही पहले रूप आता है, क्योंकि रूप आपने बाहर से लेना बंद किया। क्या? पहले वो रूप उठाएगा। क्या उठाएगा? रूप। कोई रूप पकड़ेगा, फिर उस रूप की आवाज पकड़ेगा, अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही है। फिर वो सुगंध पकड़ेगा, फिर स्वाद पकड़ेगा, फिर स्पर्श पकड़ेगा। होता है। हाँ, अब अगर आप बाहर से आपने आंख बंद किया, आवाज सुनाई दे रही है, तो रूप अंदर से लेगा, लेकिन शब्द अंदर से नहीं निकाल पाएगा, बाहर से मिल रहा है ना। अच्छा, बाहर से। हाँ, अच्छा, ये गौर नहीं किया हमने। नहीं वही तो कह रहे हैं। फिर अगर आप बाहर से आवाज बंद हो जाएगी तो अंदर का आवाज उठाएगा। अंदर का आवाज उठाया। इसका काम है हर वक्त कुछ आपको दिखाते रहना। बस आगे रखिएगा। आप समझ रहे हैं? बोलिए। ऐसे भी बोलते हैं कि जैसे कि हमारे सारे बंधन या सारे प्रॉब्लम्स या दिक्कतों की एक जड़ है कि हम शरीर के साथ इतना तादम, इतना अटैचमेंट हो गए, इतना एक हो गए कि अलग ही नहीं कर पाते। जैसे मुझे भूख लगी तो मैं ही शरीर हो गया और मैं ही सब कुछ हो गया। ऐसा नहीं पाते कि शरीर को भूख लगी है, मेरी मर्जी है खिलाऊं या ना खिलाऊं। ऐसे ही वासनाएं हैं, कोई भी वासना हो, हाँ चाहे हाँ, कोई भोग भोजन की जो भी। तो कुछ साधना की पद्धतियों में ये भी सिखाते हैं या बताते हैं कि अपने शरीर से कैसे अलग अपने आप को देख पाना। जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे ही अपने शरीर को देख पाना ये संभव है। और मतलब उससे कुछ उपाय हो संभव सकते तब है। आप चलिए, शरीर को छोड़ो, पहले बाहर लो। किसी भी व्यक्ति को पूरी तरह तब देख पाओगे जब उससे आपको कुछ नहीं चाहिए। क्या? कुछ नहीं चाहिए। और अगर आपको चाहिए तो दिया तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा, मतलब आपने उसे नहीं देख पाया। क्या? तो शरीर से अलग अपने आप को तब देख पाओगे जब आपको अपने तरीके से कुछ नहीं चाहिए। क्या? बस इसकी जरूरत दोगे इसे, तब आप उस अलगाव को समझ पाओगे। पहले समझ पाओगे, बाद में देख पाओगे। और जब तक अपने तरीके से चाहिए तब तक आप शरीर के चक्कर में फंसे ही। क्योंकि हम बॉडी का रिक्वायरमेंट पूरा कर रहे हैं। एकदम पूरी तरह, वो भी एक तरीके से, सुख और स्वाद। समझ रहे हो बात? आप किसी को पूरी तरह तब देख पाओगे, समझ पाओगे जब उससे कुछ नहीं चाहिए। और जब चाहिए तो अगर दे दिया आपके तरीके से तो अच्छा, नहीं दिया तो बुरा। तो राग द्वेष को समझा हमने, तो बस वही तो समझ ही नहीं पाए हाँ, कभी। बस आप समझ रहे हैं। हमारे विचारों से हमें तकलीफ नहीं है, हमने जो कर्म किया है ना उससे तकलीफ है। अब उसकी भरपाई सत्कर्म करके करो, ऐसे नहीं जाने वाला है। क्या? ऐसे नहीं जाना। जब आपने गलत किया, आपने गलत किया, जैसे आपने कल कहा, कई बार कहा, फिर बाद में भी कहा कि एक वस्तु को हमने उठाया और बाद में हमें समझ में आया
कि ये वस्तु न मेरी है न उसकी है। लेकिन आप वस्तु उठाने से लेकर उपयोग करने तक जितना भी उसका अगर बेईमानी से उठाया तो उसका श्राप जितना है वो आपको भोगना पड़ेगा। वस्तु उपयोग करने के लिए यहाँ हर चीज उपयोग हो रही है ना, न मेरी न तेरी, लेकिन उपयोग तो कर रहे हो। ये कहने से बात नहीं चलेगी। आपने उससे छीना ना, आज समझ में आया कि न मेरी न तेरी, लेकिन इतना दिन उपयोग करने के बाद तो इतना दिन तक उसका श्राप तो आपको लगेगा ना। अगर बेईमानी से लिया है तो, ईमानदारी से लिया है तो श्राप दे ही नहीं सकता। अगर आप योग्यता के अनुसार पाए हो तब तो आप उसका उपयोग करो, चाहे फेंक दो चाहे उपयोग करो, चाहे जो भी करो। लेकिन आपने बेईमानी से पाया है, आज समझ में आया मैं उसे छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन जिसका छीना है वो तो उसके लिए बेचैन था। हाँ, हाँ न मेरा न तेरा, ये तो अभी समझ में आया, आपने रख दिया। या तो आपको उसको भी जाके दे दिए, लेकिन उतना दिन की बेचैनी तो भोगना पड़ेगा जितना दिन उसके वो व्याकुल रहा, उसका श्राप तो तो ये लगेगा। महाराज जी जैसे सवाल क्यों आ रहा है? क्योंकि उसकी कहीं ना कहीं कमी है, बेईमानी है। क्या? सवाल जैसे करते हैं कोई भी, मैं कह रहा हूँ मतलब जैसे आता है नहीं, आपका क्या सवाल है वो बोलो, इनके सवाल पे आप इनका मत नहीं, बोलो। जैसे मान लो मेरा कोई जो सवाल है वो भी नहीं, आप एक बात नोट कर लो, आप अपने सवाल को बोलो, इनके सवाल पे आप मत बोलो। नहीं, वो आपका सवाल है क्या? हमारा भी रहता है ना ऐसे। तो बोलो। जैसे हमारी कोई कुछ हो गया हाँ, तो उसका फिर निवारण नहीं होता, तो कहीं ना कहीं मतलब वो कुछ गलती हमारी है, हम समझ नहीं पा रहे उस चीज़ को। तो वो समझो ना क्यों हो गया, समझो ना क्यों हो गया। जो हमारे साथ हो रहा है उसका जिम्मेदार सिर्फ एक ही आदमी है, मैं। और परिणाम अलग अलग मिलते हैं। देखो, एक ही पेट में हर चीज खाते हो, दवा खाते हो, दवा दो खा रहे हो, एक दवा अलग काम करे, एक दवा अलग काम करे, जा एक ही जगह रहा है। सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वैसे कर्म का परिणाम, सब कर्म का परिणाम अलग अलग मिलेगा, हिसाब किताब आपको करना पड़ेगा। बोलिए आप। तो क्या साधना करी जाए, कैसे मतलब हम अपने आप को देख पाएं? जैसे कि जब तक हम इसके साथ जुड़े हुए हैं, सुख दुख लोभ लालच सब चीज़ें होंगी। हाँ, क्योंकि शरीर से मान लो मुझे सुख मिल रहा है, अगर वो चीज़ मिलेगी तो मुझे अच्छा लगेगा, नहीं मिलेगी तो वो होगी, और फिर तो मतलब ये चलता ही रहेगा। तो अगर मान लो हम अपने शरीर को और अपने जो आत्मा या जो भी कुछ है उसको देख पाएँ और उसको पृथक कर पाएँ, तो फिर ये मेरी जो समझ है, हाँ, जरूर नहीं ठीक हो, लेकिन नहीं एकदम। उससे फिर हम अलग खड़े होके देख सकते हैं। जैसे कि मान लो इनके पैर में चोट लगी हुई है तो मैं देख सकता हूँ, वो मेरे को एकदम। तकलीफ नहीं देगी। हाँ, मेरे पैर में लगी है तो मुझे उस चीज़ का हाँ, दुख हाँ। होगा, और अच्छा होगा, सुख होगा तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। तो वो जैसे जितने भी साधना पद्धतियों में, या जैसा मैंने सुना है कि अगर हम अपने शरीर को अलग से देख पाएँ या अलग अनुभव कर पाएँ तो ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो इनके सकते। शरीर में चोट लगी, आपको दुख नहीं हुआ, हाँ। लेकिन बेटे के शरीर में चोट लग गई तो तकलीफ होगी। जैसे मान लीजिए आप भोजन कर रहे हो, एक आदमी आया, आपके क्षेत्र में कोई खत्म हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, भोजन कर लेते हैं, देखते हैं कौन है। आपके गांव में कोई खत्म हो गया, अच्छा ठीक है, भोजन करके आते हैं। आपके पटीदार में कोई खत्म हो गया, अरे बाप रे, फिर भी उतना हिसाब से भोजन छोड़ नहीं पा रहे हो, लेकिन पता चला बेटा गया, फिर क्या होगा? फिर तो कुछ थाली फेंक दोगे? अंदर ही नहीं जा नहीं। पाएगा। क्यों? क्यों? पहले भी मरा, बाद में भी मरा, बाद में जब बेटे तक आई तो क्यों उठ गए, थाली फेंक दिए? मेरा, जब तक मेरा का भाव जहां भी रहेगा आपको दुख होगा। मेरी बात समझ गई? मेरा का भाव, जैसे मान लीजिए कोई विवाह करता है तो एक दूसरे के लिए कुछ भी करते हैं, लेकिन जब नहीं बनती है, तलाक होता है, तो दूसरे के साथ जाती है, वो दूसरे के साथ कोई दुख नहीं होता, जाना पसंद कहते हैं अच्छा है मेरा पीछा छूट गया। लेकिन जब तक एक थे तब तक बर्दाश्त नहीं कर सकते ये बात। मेरा का भाव टूट गया, क्या? मेरा तो मेरा का भाव तलाक के बाद टूट गया, लेकिन तलाक के पहले ये बात नहीं बर्दाश्त होती। नहीं, हाँ बात सही। मेरा, मेरा का भाव जहां जहां जकड़ा हुआ है वहां आपको दुख होगा। तो ये मेरा शरीर है, तो इसे कुछ भी होगा तो दुख होगा ना। मेरा बेटा, मेरे लोग, अब देखिए
उसी स्त्री को विवाह के पहले देखते थे गली में मोहल्ले में, कोई न दुख था न सुख, उसको कुछ भी, लेकिन जब जैसे विवाह होता है उसको कुछ भी हो जाता है, आपको पीड़ा होता है। होता है। पहले क्यों नहीं होता था? पहले क्यों नहीं होता था? इसलिए उसमें मेरा का भाव जुड़ा हुआ नहीं था। एक सामान आप लाए, वो टूट जाए तो आपको दुख होता है, लेकिन आप बेच दो और टूट जाए तो कहोगे अच्छा हुआ मैं बच गया। क्यों? सामान टूटने का दुख क्यों नहीं हो? क्योंकि मेरा का भाव छूट गया। मेरा में दुख, इसमें जहां भी मेरा का भाव है वहां दुख, बस। बाकी रिश्तों में तो हम समझ सकते हैं गुरुजी, जैसे मेरा का भाव, पत्नी है, बच्चे हैं, दोस्त हैं, समाज है, हाँ लेकिन शरीर तो सबसे नजदीक है, हाँ इसको सिर्फ समझ से नहीं वो हो सकता। हाँ, तो इससे भी आपको सुख देने का भाव छोड़ना पड़ेगा, बस। क्या? इसे भी सुख देने का भाव छोड़ना पड़ेगा, इसे जरूरत देना पड़ेगा। अगर आपको निकलना है तो इसकी जरूरत की पूर्ति करना है, इसे सुख देने का आपको त्याग करना पड़ेगा। क्योंकि आप तो सुख लेते नहीं, नहीं ना, कि आप लेते हो। अभी तो ऐसा ही लगता है। हाँ हाँ, तो आप अपने आप को सुख देना बंद करो। फिर अगर ऐसा लगता है तो अपने आप को सुख देना बंद करो। अगर निकलना है तो, और नहीं निकलना है तो सुख देते रहो। शब्दों का ज्ञान होगा। अगर प्रत्यक्ष तक आना है तो उसके लिए आपको प्रत्यक्ष काम करना पड़ेगा। क्या? काम करना पड़ेगा। उसके लिए काम करना पड़ेगा। तो आप अपने तरीके से कुछ चाहिए उसका त्याग कर दीजिए, सुख का त्याग कर दीजिए। त्याग ही परम सुख है, तो त्याग कर दीजिए समझ के कि नहीं अब मुझे ये सुख नहीं चाहिए, बात खत्म। क्या? बस ये आप भाव बना लीजिए पूरी तरह की, अब मुझे सुख नहीं चाहिए, हो गई बात खत्म। पूरी तरह बना लीजिए, ये आपको बनाना पड़ेगा। देखो ना, दो आदमी एक कमरे में बंद हो, एक दिन पहले एक ने भाव बना लिया कल मैं व्रत रहूंगा, और एक ने नहीं बनाया, तो एक आदमी पूरा दिन छपटियाएगा, एक आदमी मौज से सोएगा, नहीं आराम से भजन करेगा। भूखे दोनों है। क्या? भूखे दोनों है ना, दोनों को भोजन नहीं मिला, लेकिन एक चिल्लाएगा और एक खुश रहेगा। हाँ ये है, क्योंकि वो हमने वो उस चीज को हाँ, कर लिया, मतलब उसको भाव बना लिया भाव ना, बना लिया, हाँ, लेकिन एक दिन के बाद दूसरा वाला भी चिल्लाने लगेगा, क्योंकि एक ही दिन का भाव बनाया एक ही था। दिन एक ही दिन हाँ? पहले, हाँ हाँ, ऐसा है, हाँ। और जब वो चिल्लाएगा तो ये मस्त हो जाएगा कि देख तेरा भी नंबर आ गया, तो ये उसको देख के खुश हो जाएगा, इसकी पीड़ा कम हो जाएगी। बात समझ रहे हो? हम एक दूसरे को देख के ना अपनी पीड़ा कम करते रहते हैं। एक दिन बाद जब वो भी चिल्लाना चालू करेगा तो कहेगा अच्छा कल मैं चिल्ला रहा था, अब उसको दुख को देख के वो खुश हो जाएगा। क्या? खुश हो जाएगा। अब वो मनाएगा इसको भी एक दिन ना मिले, मैं एक दिन और भूखा रहूंगा। भूखा, लेकिन ये पहले होता था, अब लेकिन ये जो हो गया कंपैरिजन का जो भावना जब से हमें आया कि नहीं भाई कंपेयर करना ही नहीं, ठीक, वो अपनी दुनिया में मस्त है, हम अपनी दुनिया में। ठीक है, समझने के बाद है ना। हाँ, लेकिन पहले नहीं था, पहले ऐसा ही था। पहले ऐसा था, हमारे होता था। ठीक है, अब नहीं होता, अब कब तो आप सुख, अब आपको सुख नहीं चाहिए तो उसका त्याग ही परम सुख है। मुझे सुख नहीं चाहिए, बात खत्म। वस्तुओं का उपयोग करो, सुख ही मत लो, क्योंकि सुख तो आंतरिक लेते हो, तो बस सुख मत लो। ये आपके ऊपर सीधा सीधा है। जो कर सकते हो करो, जो हो रहा है उसे देखो, पछताओ मत, क्योंकि आपके बस में है ही नहीं और आपको कुछ चाहिए ही नहीं। बात समझ में आई? हमें विचारों से तकलीफ नहीं है, हमें हमारे कर्मों से तकलीफ है। क्या? कर्मों से तक। अब हम क्या है, सब कर्म करके धन उन इकट्ठा कर लिए और अब हम पूरी तरह छोड़ के सेटल हो गए, तो कह रहे हैं अब हम संन्यास लेंगे। लेकिन जितना इकट्ठा किया है उसमें इतने लोगों को लूटा, उसकी बद्दुआ कौन झेलेगा? वो तो अब झेलना पड़ेगा। पहले तो ताकत थी, पहले तो आप उसमें लिप्त थे। भाई दारू पीने के बाद गटर में गिरे, चोट लगी, पता नहीं चलता, लेकिन नशा उतरने के बाद फिर चोट का पता चलता है। कब? नशा उतरने के बाद। जब तक नशा था तब तक नहीं, जब तक वस्तुओं का खूब उपयोग कर रहे थे तब तक कोई ग्लानि नहीं थी, कोई भी कुछ नहीं था, कोई अफसोस नहीं था।
लेकिन अब समझ में आ गया कि नहीं, इसमें सुख नहीं है। अब जिस भाव से वस्तु लाए थे, जैसे कर्म करके लाए थे, अच्छा बुरा, अब उसकी भरपाई करना पड़ेगा। हाँ, शराब का नशा था इसलिए चोट का पता नहीं चला। नहीं चला, लेकिन नशा उतरेगा, और नशा उतरते ही फिर चोट के लिए रोओगे नहीं। देखते हो ना, शराब पीने वालों को चोट का पता चलता ही नहीं, खून बह रहा है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। लेकिन कब तक? ऐसे ही जीवन का नशा है, जब तक इंद्रियां मजबूत हैं तब तक आता है लूट लो लूट लो लूट लो। लेकिन लूटने, जिसको जिसको लूट रहे उसके अंतर आत्मा से आपके लिए बद्दुआ निकलेगी, उससे कोई बचा नहीं पाएगा, इसलिए फिर वो लास्ट की लाइफ या तो नर्क हो जाती है। हॉस्पिटल में गुजरता बस है या बस फिर नर्क हो जाती है, और रोता रहता है, क्यों? उसने लूटा है सबको, अब पछतावा हो रहा है, और उसका मौज कोई और ले रहा है। गुरु जी ये बात सही है। अब लास्ट में सही कह रहे हो, ना तो हम मिष्ठान खा सकते हैं ना तो हम मेवा खा सकते वही तो। हैं। ये मुझे समझ में आया। मुझे भी लगता है कि जब तक आपकी जिंदगी है ना, जो हाँ। खाना पी, मुझे भी ये लगता है कि भाई कर लो, फिर लास्ट में आपको, आप सही कह रहे हैं, जब खाने का समय आता है बस उस समय आदमी खा नहीं पाता, सोचता है कि पैसे इकट्ठे कर लेते हो, जब हम लास्ट स्थिति में जाएंगे तो खा पी लेंगे। एकदम और वहाँ पे सिचुएशन ये हो जाता है कि खाने पीने के लिए मिलता है लेकिन खा नहीं पाता वो। वही। अबे काजू बादाम मिलकर क्या करे, वो उस समय खा नहीं पाएगा, मिठाई वगैरह खा नहीं पाएगा, क्योंकि ब्लड शुगर और ये जितने भी है वो वही वही बात है, बड़े हुए होते हैं। बस। तो अच्छा, फिर कहते हो परिवार भी इज्जत नहीं करता। एक बेईमान की इज्जत बेईमान भी नहीं करता। एक बेईमान को भी काम करने वाला नौकर ईमानदार चाहिए, नहीं? बात सही है। नहीं। इसको बारीकी से देखेंगे तो समझ में आता है धीरे धीरे। और फिर अगर वो पकड़ा गया तो उसे धक्के मार के निकाल देगा कि तू बेईमान है, लेकिन तुम भी कभी पकड़े जाओगे। हाँ सर, उस वक्त लेकिन अंदर से करता है कि ठीक है हम इस चीज करी है, हमने भी तो कुछ ना कुछ की है। ठीक है, हाँ वो लेकिन आता है। दबा देते हो। हाँ, वो नहीं आ जाता, एहसास हो जाता है। एहसास होता है, लेकिन उसके लिए कोई ग्लान पश्चाताप नहीं होता। सत्संग में आने के बाद में होने लगा है। वो तो होता है, इसलिए तो सत्संग जीवन में सबसे जरूरी है। पहले नहीं था। जैसे जीवन में माँ जरूरी है, वैसे जीवन में सत्संग जरूरी है। और इंडिकेशन है भैया, आप रुक जा। हाँ, बोलिए, आपका क्लियर हुआ? भाई आपने, आपको समझ में आ गई ये वस्तु, तो ये वस्तु आपने लिया, जिस जैसे कर्म करके लिया उसकी भरपाई भी तो करनी पड़ेगी। अब ऐसे बोलते हैं जितने भी आध्यात्मिक उपलब्ध व्यक्ति हुए, जैसे कोई भी लगा लो, उनको भी शरीर की व्याधियां हुई ना? या जैसे जीसस को हाथ पैर सूली पे चढ़ा हाँ, दिया हाँ। या मंसूर को काटा, तो उन्होंने अपने शरीर से अपने को अलग कर लिया था या पृथक देख पा रहे थे, तो हाँ, उनको कर लिया वो था। देख पा रहे थे कि भाई मेरे को काटा जा रहा है, लेकिन वो कोई भी उनको दुख तकलीफ या ऐसा कुछ नहीं हुआ, इसलिए कि वो मेरा के भाव से छूट गए थे। जो है तेरा, क्या वो सुख की कामनाओं से छूट भी गए थे ना, उन्हें कोई सुख नहीं देना था ना। तभी उन्होंने कहा था कि मेरे पास वो हाथ है जिसके थ्रू, जिसके पास मैं आ पाऊंगा, या फिर मेरे पास वो पैर है जिसके थ्रू मैं चल के आ पाऊंगा। उन्होंने स्टेटमेंट दिया तो है यहाँ पे। विचार में तो समझ में आ जाती है बात कि सब भगवान का है या ऐसा कुछ है, लेकिन जब करोगे तो चोट, और समझ में आएगी। जब शरीर पे चोट लगती है तो दर्द होता है, दर्द तो होगा। हाँ, टेस्ट पता लगता है दर्द कि होगा। रामकृष्ण परमहंस जब कैंसर हुआ था तो भोजन कर रहे थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। शिष्यों ने कहा कि प्रभु, गुरुदेव, मैं इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकता। बोले क्या हुआ? हम अनेक मुंह से निवाला कहा रहे हैं, ये तो शरीर की क्रिया है। उन्हें दर्द नहीं हो रहा था, शरीर को हो रहा था, शरीर आंसू दे रहा था, वो देख रहे थे। फिर स्वामी विवेकानंद से लोगों ने प्रार्थना किया कि आप माँ से सीधा बात करते हो तो आप बात करो। तो माँ ने कहा कि बेटा, कई जन्मों से इसका कैंसर ठीक कर रही हूँ, इस जन्म में कैंसर भोग लेने दे, मोक्ष की स्थिति पे है। अगर कैंसर ठीक करूंगी तो मोक्ष रुक जाएगा। क्या मोक्ष रुक जाएगा? इसे भोग लेने दो। हाँ, इलाज उन्होंने कराया, दवा से इलाज कराया। कोई भी शक्ति से बीमारी ठीक नहीं करना चाहिए, कोई मंत्र से, तंत्र से। नहीं तो वो बच्चों को बस केवल ट्रांसफर होता है, टाइमिंग की ट्रांसफर होता बस उससे ज्यादा भोगना पड़ेगा बाद में। टाइमिंग हाँ। ट्रांसफर होता है। उससे ज्यादा भोगना पड़ेगा, बढ़ जाएगा। तो एक चीज़ और गुरुजी मैंने देखा है, जो शुक्र करते हैं ना, इसमें वो पार हो जाता है। पहले नहीं होता था, उससे पहले, लेकिन जब शुक्र करना स्टार्ट कर दिया हाँ, तो मिला जुला के निकल जाता है।
मतलब कुछ मंत्र तंत्र नहीं, जैसे हाँ, मतलब शुक्र ठीक है भाई, मतलब ये रजा वाली जो बातें प्रार्थना ठीक है, हाँ शुक्र है, लेकिन हाँ वही मंत्र तंत्र ये सब से बीमारियां हाँ, ठीक नहीं करना चाहिए, शुक्र इलाज शुक्र कराना चाहिए सात्विक। शुक्र वाला करते हैं। शुक्राना से मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक कंट्रोल देगा हाँ, शुक्र। प्रार्थना से होता है, सत्कर्म से होता है, तो मूल सत्कर्म पकड़ो, क्या सत्कर्म मूल है, मैंने यही समझा है। क्योंकि अब किए तो आपने करके क्या कमाया, धन, तो धन को सत्कर्म में लगाओ। लेकिन गुरुजी यहाँ पे ये हो जाता है, जैसे यहाँ पे वो बोलते हैं कि जैसे कुछ पार्ट, मतलब जो पार्टिंग का ना, पहले तक जो मैंने समझा उसी पे अभी तक हम चल रहे हैं। हाँ, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट यहाँ पे, कुछ पार्ट, तो वैसा वाला ज्ञान है अभी तक हमारा, ये चीज़ है। धीरे धीरे समझ में आएगा, हाँ, धीरे धीरे समझ में आएगा। और बोलिए, क्लियर हुआ? कोई संशय हो तो बोलना, हाँ, और भी आए तो बोलना। आप बोलिए अब आप बोल क्या तो दिया था करें? मैंने। नहीं, वो आप बोलते आप क्या बोल रहे थे? वो तो आप इन वो पे बेईमानी बोले। वाला बोल तो दिया था कि तभी इसी वजह से, मतलब ये कहते हैं ना, जैसे मतलब छुटकारा नहीं हो रहा, मुक्ति नहीं, उसी वजह से हो रहा ना, कर्म की वजह से। मेन कर्म ही है, मेन वो बेईमानी जो वाली आप बात। किए हो, चाहे कुछ भी हो, आप बिना भोगे आगे नहीं बढ़ सकते। थोड़ा सा तुमने छोड़ दिया ना, अब छोड़ा ना, तो जितना देर तक उपयोग किया उतना देर की भरपाई दो। क्या? इतनी देर का भर। हाँ भाई, बिल आता है तो आप कहते हो कि इतना बिल कैसे, वो बिल दो। अब तुम कहो नहीं, बाथरूम में इस बार मैंने नहीं जलाया है, उससे क्या मतलब, तुमने कहाँ जलाया कहाँ नहीं जलाया, बिल यूनिट इतना बता रहा है, आप भरपाई करिए। भरपाई क्या? रीडिंग दिखा रहा, रीडिंग दिखा रहा बस था। बात खत्म। अब आप कह दो नहीं, इस महीने तो मैं बाथरूम में जलाया ही नहीं, तो उसके क्या मतलब, आप बाथरूम में नहीं जलाया, जलाया, कहीं और जलाया हुआ। हाँ, यूनिट तो इतना है। बस। हाँ वही चीज़ है, इसलिए कोई भी निकल नहीं पाता है जल्दी से। आप होटल में जाते हो, कमरा लेते हो, निकलते हो कहता है ठीक है, अब हिसाब कर दो। आप कह दो कि नहीं, एक दिन तो मैं रुका था, दूसरे दिन तो मैं ऐसे ही रुक गया था, मुझे रुकना नहीं था, उससे कोई मतलब नहीं है, बिल दो। रूम जब खाली करेंगे तब काउंट, चाबी आप हाँ सब उनको हाँ, देंगे तब तो तक अब आप चाबी दे तो रहे हो कि अब मेरे से मतलब नहीं, लेकिन जितना मतलब वाला काम किया पहले उसका हिसाब किताब अब करो। ये तो महाराज इस तरीके से हो गया, जैसे मान लो अभी और क्लियर कर दिया आपने कि या तो मज़ा नहीं तो सज़ा। तो या तो मज़े ले आता तो हाँ, या सज़ा मिलेगी तेरे को, बस बस भुगतान मिलना कर ही दें तो मिलना सज़ा। है, भुगतान करना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो सज़ा मिलेगी भी उसकी। वही तो मज़े मतलब फिर उसी है। वही भुगतान करना पड़ेगा। जो आप बोल रहे हैं कि जैसे सुख लेने की इच्छा को, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, आप इच्छा को बोलिए। हम रोक दें या उसमें इंटरेस्ट ना लें, हाँ उसमें हम इन्वॉल्व ना हो, हाँ, तो उससे फिर ये जो प्रक्रिया है इसका उपयोग ये है कि आदमी स्थिति प्रज्ञ हो जाए, मतलब हलचल जो काम है। करो, सुख मत लो, हाँ, काम करो, सुख मत लो। सुख के लिए क्यों काम कर? इच्छा ना करे, जैसे खाना खा रहे हैं, स्वादिष्ट खाना खा रहे हैं या साधारण खाना खा रहे भोजन हैं। करो ना, हाँ हाँ, भोजन करो, खाएंगे तो स्वाद आएगा ही। तो आने दो ना, हाँ स्वाभाविक आ रहा है। हाँ, इच्छा मत रखो ना, ऐसा स्वाद चाहिए, अच्छा, स्वीकार कर लो जैसा भी हो। कोई कहे क्या बनाऊं, जो तुम्हारी मर्जी बना दो, मत कहो ये बनाओ, स्वाभाविक आ जाए, खा लो अपने शरीर का ख्याल रखते हुए, जो भी है मतलब ठीक, उसमें ठीक बोल देना कि भाई ठीक बस। है। स्वाद की कामना से मत खाओ ना, जो भी स्वाद मिले ले लो, वो तो मिल रहा है। समझ रहे? त्याग ही परम सुख है, सुख का त्याग कर दो। आज तक जितनी भी वस्तुएं लाए सुख के लिए ही लाए ना, अब जरूरत के लिए लाओ। क्या? अब सिर्फ जरूरत में जी। अब मुझे लोग जैसे बोलते हैं मेरा एक ही में हो जाता है, आप लोग भी तो हर बार एक ही पहनते हो, दो तो साथ में कपड़े पहनते नहीं, हजारों कपड़े हो पहनते तो एक ही हो। मेरा एक ही में चलता है, मुझे दूसरे की जरूरत ही नहीं पड़ती, मेरा काम करना और आसान रहता है। टेंशन नहीं। हाँ,
तो ज्यादा हम सामान रखेंगे तो उसे समय तो देना पड़ेगा ना। हमने यही समझा जीवन में, अगर आप त्याग तक पहुंचना चाहते हो, अपने आप में होना चाहते हो, पहले अपने जितना भी जरूरत से ज्यादा का उपयोग है सब छोड़ दो, छोड़ दो। जरूरत में आ जाओ, जरूरत के लिए जीना चालू करो, जितनी जरूरत है उतना, फिर जीवन होगा। बस जितनी जरूरत है उतना करूंगा और अपने लिए जीऊंगा। अभी क्या है, मान के लिए जी रहे हैं। किसके लिए? मान के लिए जी रहे हैं। मान के चक्कर में हम परेशान हैं। क्या आपके पास जितने कपड़े हैं उतनी जरूरत है क्या? गुरुदेव कल तो हमें समझ में आ गया, बट मुझे ये लगता है कि एक तो आपका जगह भी अगोछा है, भाई घर रखे भी हो, पहन एक ही रहे हो, समझ गया तो समझ 2 गया। से 3 सीट बहुत है, क्या करोगे लेके? 2 सेट काफी है, समझ गया। 2 से 3 सीट काफी बहुत है। काफी है। एक तो जगह भी आपके घर में रोका हुआ है, नहीं कम से कम घर तो खाली रहेगा। समझ गया समझ गया। यहाँ एक है तो उधर 2 या 3 मैक्सिमम, 2-3 बहुत होने चाहिए। मैं कह रहा हूँ 2-3 बहुत है, क्या करोगे हाँ, लेके 2-3 से ज्यादा? ज़्यादा तो इतना कोई क्योंकि असर समय भी तो उसको देना पड़ेगा, सफाई में, रखने में, चूहा न काट दे वो भी टेंशन बना रहता है। नहीं ज्यादा महंगा लाओगे तो उसकी सुरक्षा करो, और पैसा भी लगेगा उस पर जितना महंगा। सब लगेगा ना, पैसा लगेगा, देखभाल, आपका जगह रोका है, फिर उसमें साबुन भी खर्च होता रहेगा, नहीं यूज करोगे तो भी धोओगे। समझ गया गुरुदेव जी, कल समझ गया मैं। मतलब हर चीज़ को एक्स्ट्रा लगाना है उसमें। प्रैक्टिकली जैसे प्रॉब्लम कहाँ पे आती है हाँ कि हम जो व्यर्थ की चीजें उनको छोड़ सकते हैं, एकदम आराम से। हाँ छोड़ सकते हैं, लेकिन जब जो समय बचेगा या कुछ भी व्यस्तता नहीं रहेगी उस समय हमें ये नहीं पता रहता अब क्या करें। मैं कुछ मत करो ना, अपने आप में रहो। आप कुछ पाना ही क्यों चाहते हो? अब तो अपने आप में होना चाहते हो ना, तो अपने आप में तो कुछ नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा मेरा में, अकेले में कुछ मिलता है क्या? नहीं, जब बिल्कुल अकेले हो जाते हैं तो फिर कुछ तो यही तो बात है। तो आप अकेले ही तो आना चाहते हो। जब अकेले हो जाते हो क्योंकि आपको कुछ चाहिए, बस यही गड़बड़ी है। कुछ न कुछ चाहिए, पहले भौतिक के नाम से, अब अध्यात्म के नाम से। क्योंकि चाहिए होता तभी ऑफिस याद होता, जब चाहिए होता था घर याद होता। और समझ पा रहा हूँ मैं। चाहिए से क्यों नहीं अपने आप को छुड़ा पा रहे हो? बस अपने आप में हो तो हो, उसमें क्या है, स्थिर हो। आपको अपने आप से भी कुछ चाहिए, मिलेगा तो 2 में ना, एक में क्या मिलेगा? कुछ नहीं। स्थिर तो कुछ नहीं में आ जाओ ना। मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे लोग बोलते हैं आप आनंद में रहिए, अरे क्या करेंगे आनंद को लेके भाई? मैं अपने आप में हूँ, मुझे काम करना है, मुझे आनंद में नहीं रहना है। मुझे लोग बोलते हैं कि आपको तो आनंद में बैठना चाहिए। क्या करेंगे आनंद में ले क्या करेंगे? इतनी मेहनत काम करने के लिए शरीर का उपयोग करना है कि आनंद के लिए? इसलिए मैं सुबह से लेकर रात तक काम ही करता हूँ। क्या करेंगे आनंद लेके? क्या करेंगे? इतनी मेहनत आनंद के लिए की है, इतनी मेहनत समाज के लिए की है, इतना समय मैं लोगों को लगाऊं, लोगों का कल्याण हो, किसी को तो रास्ता मिले। क्योंकि आज के डेट में सब भौतिकवाद में फंस गया, पैसे वाले तो कम से वही कुछ तो, कुछ तो आ किसी रहे को हैं, तो रास्ता मिल रास्ता जाए। मिल जाए। अपना समय आप लोगों में क्यों ना लगाऊं? क्यों आनंद में रहूं, बैठूं आराम से? क्या जरूरत है? हाँ, वो थोपना चाह रहा है अपनी बात की। आप तो अपने नहीं, हिसाब से अपना बोलते काम हैं करो। लोग, वो थोप भी रहा है अपनी जगह सही है कि हाँ, हाँ मतलब आपको ज्ञान हुआ तो आनंद में जीना हाँ। चाहिए। क्या करेंगे? क्यों बेकार में मेहनत कर रहे हो, ये उनका वो है। लेकिन मैं इसकी खोज आनंद के लिए नहीं, ज्ञान के लिए किया था, कि लोगों को ज्ञान दूं, समाज को मार्ग बताऊं, प्रत्यक्ष मार्ग बताऊं। इसके लिए मैंने खोज की, इसके लिए मेहनत किया, इसलिए मैं इस शरीर का उपयोग करता हूं लोगों के लिए। शरीर ना बोले तो भी कहता हूं नहीं, करना है मुझे। कुछ लोग या कुछ मैंने ऐसा भी सुना है कि जब तक हमें जो शरीर से, धन से या मान से जो सुख मिलता है उससे अगर बड़ा सुख मिल जाएगा तो ये अपने आप छूट जाएंगे, जैसे आत्मिक सुख या आध्यात्मिक सुख। आत्मिक सुख तब मिलेगा जब आप बाहर से छूट जाओगे, निर्विकार हो जाओगे। आप तो अपने आप में बैठ ही नहीं रहे हो। जब एकांत होते हो, जैसे एकांत मिलता है आपको घुटन होने लगती है। वो घुटन भी तो आपकी है, उसे बर्दाश्त करो ना। घुटन भी तो आपसे अलग है। देखो घुटन क्यों हो रही, क्योंकि वस्तुओं का सुख का आदत पड़ गया है। वो नहीं है तो बेचैनी हो रही है, व्याकुलता हो रही है।
आत्मिक सुख तब मिलेगा जब ये सुख छोड़ दोगे पूरी तरह, तब ना। ये छोड़ कहाँ पाए हो? अभी तो छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो क्या? अभी तो छोड़ने का प्लानिंग कर रहे हो ना, छोड़े कहाँ? अभी तो तैयारी कर रहे हो। तो जरूरत में जियो क्या? अभी जरूरत के लिए, जब अभी मान के लिए जी रहे थे, अब एक काम करो, जरूरत के लिए जियो, फिर जरूरत भी खत्म धीरे धीरे हो जाएगी, वहां से भी निकल जाओगे, अपने आप में हो जाओगे। जितनी आवश्यकता है, हमने इतना सामान इकट्ठा कर लिया है कि हमारे पास समय नहीं है उसे देने के लिए। क्या? समय भी नहीं है। हमारे आसपास हमने खूब वस्तुएं इकट्ठा कर ली, जरूरत भी नहीं है, ऐसा भी नहीं कि हम उसका उपयोग कर रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है, रिश्ते, फिर भी नाते, धन दौलत, सब सब चीज आ गया। इतना ज्यादा इकट्ठा हो गया है कि हम उसमें दब गए। क्या? दब गया। हाँ, क्योंकि हम मेंटेन भी रखना है। क्या? मेंटेन भी रखना। हाँ। और कल आपने लोन का समझा ही दिया। हाँ लेकिन प्रैक्टिस